जय भीम, जय भीम, नमो बुद्धाय, लाल सलाम, जय गुरुदेव। जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल, वाहे गुरु की खालसा, ओ माई गॉड फादर, सलाम अलैकुम इंडिया। साथियों, मैं नरेश राम और डॉक्टर नरेश राज। मैं अपने बाबा साहब द्वारा बनाए गए संविधान को बचाने के लिए एक क्रांतिकारी अपनी रचना प्रस्तुत कर रहा हूं और इसके माध्यम से इन मनुवादी सरकारों को, इन मनुवादी सोच वालों को, इन मनुवादी और पूंजी वाली व्यवस्था को बढ़ाने वालों को मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं कि अपनी जुबान को बंद कर लो, अपनी सोच को बदल दो, अपने विचारों को बदल दो। अब भीम के शेर, भीम के बेटे, भीम के बच्चे तुम्हें चीथड़े चीथड़े कर डालेंगे। तुम अब वो गुलामी का वो दौर भूल जाओ, वो समय भूल जाओ। हमारे भीम ने वो लोकतंत्र का वो संविधान दिए हैं जो दुनिया में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, और तुम उसे बदलने की बात करते हो। संभल जाओ, संभल जाओ, संभल जाओ। अभी 2 अप्रैल का टीजर था, अभी ट्रेलर और पूरी फिल्म हो जाएगी। अभी मत बनाओ वो ट्रेलर और फिल्म, बनाने का हमें अवसर मत दो, नहीं तो संभल जाओगे अपने आप। इसलिए मैं ऐसे लोगों को बताने का प्रयास करूंगा अपने कविता के माध्यम से, यह अपने समाज को भी जगाने के प्रयास करूंगा अपने कविता के माध्यम से कि जागो, इन मनुवादियों के खिलाफ आवाज बुलंद करो, इन पूंजीवादियों के खिलाफ आवाज बुलंद करो। अन्यथा तुम गीदड़, बकरी, भेड़ बन के जियोगे तो तुम्हारे एक एक अधिकार, तुम्हारे वो सारे सुविधाएं जो बाबा साहब ने बहुत संघर्ष करके हमें दिए हैं, बहुत बलिदान देकर अपने बच्चों को हमें दिए हैं, अपने धर्म पत्नी माता रमाबाई को भी बलिदान देकर हमें दिए हैं। तो हमारा कर्तव्य बनता है उस अधिकार को, उस इतिहास को, उस संघर्ष को जो बाबा साहब ने किए हैं हमारे लिए, उसे बचा कर रखना है। अन्यथा हम वो गर्व कभी नहीं कर पाएंगे कि हमारे इस इंडिया देश भारत का संविधान हमारे बाबा साहब ने लिखे हैं। हम गर्व नहीं कर पाएंगे कि इन मनुवादियों के होते हुए भी हमारे बाबा साहब दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक संविधान, देश का संविधान लिखे हैं। हम गर्व करके नहीं महसूस कर पाएंगे कि बाबा साहब जैसे इतने विद्वान हम परिवार में पैदा हुए हैं। हम गर्व नहीं कर पाएंगे कि हमने बाबा साहब के संविधान को बचा नहीं पाया। हालांकि कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है कि हमारे बाबा साहब के संविधान को बदल सके, चाहे वो संसद हो या जुडिशरी ही क्यों ना हो। मगर फिर भी ऐसा कभी होने का थोड़ा सा प्रयास किया जा सकता है, क्योंकि हमारे बहुजन समाज के गद्दार भी उनके साथ गुटरम गुटर कर रहे हैं, अपने समाज के लोगों के साथ गद्दारी करके गुटरम गुटर कर रहे हैं और अपनी लात फैलाने का काम कर रहे हैं और समाज का विनाश करने का प्रयास कर रहे हैं। इन मनुवादियों को जो सपोर्ट कर रहे हैं हमारे समाज के बहुजन नेतागण, 2024 के चुनाव में मैं आप लोगों से अपेक्षा करता हूं, घोषणा करता हूं कि जो भी बहुजन समाज का व्यक्ति, SC, ST, OBC माइनॉरिटी अगर बीजेपी भाजपा सरकार का टिकट लेकर के लड़ती है,
विशेषकर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति, SC ST जो रिजर्व सीट है, उन सीटों पर जो चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी सरकार से लेकर टिकट, उनका विजय इस बार नहीं होना चाहिए। एक भी सीट नहीं निकलनी चाहिए। मैं आप लोगों से अपेक्षा करता हूं और उनको हराने के लिए जितना ताकत हो इस बार अपनी ताकत दिखाएं। चाहे बीएसपी, भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी के लोगों को हराना भी पड़े, उन सीटों के अतिरिक्त जो भाजपा को हराने वाला कैंडिडेट अगर वो दिखाई दे रहा है तो उसे वोट देने का काम करें। इन बहुजन के गद्दारों को सबक सिखाने का काम करें और भाजपा सरकार को मिटाने का प्रयास करें, क्योंकि ये सुरक्षित सीटें ही हमारे बाबा साहब के संविधान को बदलने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। तो साथियों, हम आपसे यह अपेक्षा करेंगे कि हमारे बातों को गंभीरता से लेंगे और जो भी व्यक्ति रिजर्व सीट से भाजपा के टिकट लेकर अगर लड़ रहा है और उसे जो भी पार्टी हराने का काम करेगा वो मुझसे मिलने का प्रयास करे। हम उन्हें अपने गीतों, विचारों और भावनाओं से जो भी हो सके हम सपोर्ट करेंगे। हम ये ऐलान करते हैं आज। इसलिए आपसे और दुनिया से जितने भी हमारे अंबेडकरवादी हैं वे लोग इस बात को कान खोल कर सुने और अपने अपने स्तर से हमारे बहुजन समाज के SC ST सांसद टिकट जो लड़ते हैं, बीजेपी सरकार, मनुवादी सरकार, भाजपा सरकार और मोदी सरकार के सीटों से, उनको अपने अपने प्रयास के माध्यम से लोगों को जगाने का प्रयास करें कि आप लोग ऐसे मनुवादी सोच के हमारे बहुजन समाज के गद्दारों को कभी नहीं, इस बार आज ही नहीं, हम सदियों में कभी जीतने का मौका मत दें, अन्यथा यही उनसे मिलकर हमारे बाबा साहब के संविधान को, हमारे बाबा साहब के त्याग बलिदान इतिहास को, हमारे बाबा साहब के संघर्ष को और जो उन्होंने अपने इस संघर्ष, त्याग, बलिदान के आधार पे हमें जो अधिकार दिए हैं वे सबको मिटाने का ये काम कर रहे हैं। साथियों, इन्हीं सब बातों को लेते हुए, समझते हुए और विचार करते हुए हमने संविधान बचाने पर जो विवेक देबराय जी ने, जो प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार के अध्यक्ष हैं, मैं उनके खिलाफ जब ये बयान लिखा, उन्होंने एक आर्टिकल लिखे संविधान के खिलाफ, तो हमारे विचार में एक कविता को रौदने लगी और मुझे जेहन से यह आग निकलने लगी। वो आग आप लोगों को मैं दिखाना चाह रहा हूं कि जो हमारे बाबा साहब के संविधान से खिलवाड़ करेंगे उनको बहुजन समाज के बच्चे, भीम के बेटे और शेर उन्हें चिथड़े चिथड़े फाड़ देंगे। कैसे चिथड़े चिथड़े फाड़ेंगे, आइए हम इस अपने कविता में बता रहे हैं। बताओ, कौन कहता है कि संविधान बदल देंगे? उनसे कह दो कि अपनी औकात में रहे। बताओ, कौन कहता है कि संविधान बदल देंगे? उनसे कह दो कि अपनी औकात में रहे और अपनी गंदी नीयत और सोच बदल दे, वरना भीम के बच्चे उन्हें नेस्ता नाबूद कर देंगे। चाहे कोई भी व्यक्ति, संगठन, धर्म या पार्टी हो, उसकी हम इतिहास और भूगोल बदल देंगे। बताओ, कौन कहता है कि संविधान बदल देंगे? तुम्हारी औकात दो कौड़ी का भी नहीं है और तुम संविधान बदलने की बात करते हो। जिस संविधान पर पूरी दुनिया को गर्व है, तुम उस संविधान पर उंगलियां करते हो, तुम्हारी सारी उंगलियां तोड़ दी जाएगी। क्या तुम इस बात का अंदाजा नहीं करते हो? बताओ, कौन कहता है कि संविधान बदल देंगे? उनसे कह दो कि अपनी औकात में रहे और अपनी गंदी नीयत और सोच बदल दे। बताओ,
कौन कहता है कि संविधान बदल देंगे? जिस संविधान से पूरा देश चल रहा है, जिस संविधान से जनता सुख चैन से सो रहा है, जिस संविधान से तुम्हें पद और पैसे मिल रहा है, जिस संविधान से तुम्हें पद और पैसे मिल रहा है, तुम उस संविधान को बदलने की बात करते हो? तुम्हारी सारी औकात तौल दी जाएगी। क्या तुम इस बात का अंदाजा नहीं करते हो? बताओ, कौन कहता है कि संविधान बदल देंगे? उनसे कह दो कि अपनी औकात में रहे, वरना भीम के बच्चे उन्हें नेस्तानाबूद कर देंगे। बताओ, कौन कहता है कि संविधान बदल देंगे? जिस संविधान ने जनता को सारे अधिकार दिया है, समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय का अधिकार दिया है, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष राज्य का बेहतर सिद्धांत दिया है, तुम उस संविधान को बदलने की बात करते हो? तुझ पे देशद्रोह का मुकदमा चलाया जाएगा। क्या तुम इस बात का अंदाजा नहीं करते हो? बताओ, कौन कहता है कि संविधान बदल देंगे? उनसे कह दो कि अपनी औकात में रहे, वरना भीम के बच्चे उन्हें नेस्तानाबूद कर देंगे। बताओ, कौन कहता है कि संविधान बदल देंगे? जिस संविधान को देश को आजाद करने वालों ने बनाया, अपने आने वाले पीढ़ियों खातिर संविधान में सपने सजाया और अपने हर एक सपने पर विचार विमर्श और चर्चा कराया, तुम उस संविधान को बदलने की बात करते हो? तुम्हारे इस गंदे इरादे और सपने को चकनाचूर कर दिया जाएगा। क्या तुम इस बात का अंदाजा नहीं करते हो? बताओ, कौन कहता है कि संविधान बदल देंगे? उससे कह दो कि अपनी औकात में रहे, वरना भीम के बच्चे उन्हें नेस्तानाबूद कर देंगे। बताओ, कौन कहता है कि संविधान बदल देंगे? जिस संविधान ने अंग्रेजों की हुकूमत हटा दी, जिस संविधान ने गरीबी, भूखमरी और सारे अत्याचार मिटा दी, जिस संविधान में जिस संविधान ने भेदभाव और असमानता की जड़ें उखाड़ दी, तुम उस संविधान को बदलने की बात करते हो? तुम्हारे इस गंदी मनुवादी सोच को रौंद दिया जाएगा। क्या तुम इस बात का अंदाजा नहीं करते हो? बताओ, कौन कहता है कि संविधान बदल देंगे? उनसे कह दो कि अपनी औकात में रहे, वरना भीम के बच्चे उन्हें नेस्तानाबूद कर देंगे। बताओ, कौन कहता है कि संविधान बदल देंगे? जिस संविधान की वजह से सभी धर्मों के लोग सुख चैन से रहते हैं, जिस संविधान की वजह से कोई किसी से भेदभाव नहीं करते हैं, जिस संविधान की वजह से इंसान को इंसान और सबको एक समान समझते हैं, तुम उस संविधान को बदलने की बात करते हो? क्या तुम अपनी मनुवादी कानून को फिर से लाना चाहते हो? या बताओ, गंदे नाली के कीड़े, तुम क्या चाहते हो? बताओ, कौन कहता है कि संविधान बदल देंगे? उससे कह दो कि अपनी औकात में रहे, वरना भीम के बच्चे उन्हें नेस्तानाबूद कर देंगे। बताओ, कौन कहता है कि संविधान बदल देंगे? जिस संविधान ने नीति निर्देशक लक्ष्य को निर्धारित किया, जिस संविधान की उद्देशिका ने एक आदर्श उद्देश्य दिया, परिस्थितियों के अनुकूल बेहतर खातिर संविधान संशोधन का भी अधिकार दिया, फिर भी तुम संविधान को बदलने की बात करते हो? बताओ, इस संविधान के आगे तुम्हारी क्या हैसियत और औकात है? क्या तुम संविधान के आगे अपनी हैसियत और औकात नहीं जानते? बताओ, कौन कहता है कि संविधान बदल देंगे? उससे कह दो कि अपनी औकात में रहे, वरना भीम के बच्चे उन्हें नेस्तानाबूद कर देंगे। बताओ, कौन कहता है कि संविधान बदल देंगे? जिस संविधान की वजह से संसद और न्यायालय चल रहा है, जिस संविधान की वजह से देश की पूरी व्यवस्था चल रहा है, जिस संविधान की वजह से देश नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है, तुम उस संविधान को बदलने की वकालत कर रहे हो? तुम्हारी सारी वकालत तुरंत अंदर घुस जाएगी, जो तुम भारत और भीम के संविधान को बदलने की बात या उंगलियां उठा रहे हो। बताओ, कौन कहता है कि संविधान बदल देंगे? बताओ, कौन कहता है कि संविधान बदल देंगे? हम जानते हैं कि तुम देश के पीएम के आर्थिक सलाहकार के अध्यक्ष हो। देश की आर्थिक व्यवस्था एवं ढांचा जर्जर और बेकार हो गई है। बेरोजगारी, महंगाई और जीडीपी से पूरा देश जल रही है और तुम संविधान बदलने की बात करते हो? बताओ,
कैसा आर्थिक सलाहकार हो जब सब कुछ अस्त ध्वस्त हो गई है। इस सच्चाई को बोलने और लिखने में तुम्हारी फट रही है। बताओ क्यों कहते हो कि संविधान बदल देंगे? तुम अपनी औकात में रहो, वरना भीम के बच्चे तुम्हें नेस्ता नाबूद कर देंगे। बताओ कौन कहता है कि संविधान बदल देंगे? जिस अंबेडकर को आज पूरी दुनिया हृदय से मानती है, जिस अंबेडकर को आज पूरी दुनिया दिल से सलाम करती है, जिस अंबेडकर ने बीमारी के हालात में भी अकेले संविधान रचे, तुम उनके त्याग, बलिदान, महानता के इतिहास को मिटाना चाहते हो। तुम केवल आर्थिक मामलों में ही अंबेडकर के पैर के धूल के बराबर नहीं हो। तुम्हें तो गांव गली के कुत्ते भी नहीं जानते और पूछते होंगे। बताओ कौन कहता है कि संविधान बदल देंगे? उनसे कह दो कि अपनी औकात में रहे, वरना भीम के बच्चे उन्हें नेस्ता नाबूद कर देंगे। बताओ कौन कहता है कि संविधान बदल देंगे? भारत मां के संविधान पर केवल अंबेडकर का ही विश्वास नहीं है और न था, बल्कि देश को आजाद करने वाले और देश की पूरी जनता का विश्वास है और था। यह संविधान जनता का, जनता द्वारा जनता के लिए ही बनाया गया। तो बताओ मनुवादी, क्या तुम स्वतंत्रता सेनानी और जनता के खिलाफ हो? क्या तुम वही रूढ़िवादी, सामंतवादी, मनुवादी, पूंजीवादी कानून फिर से लाना चाहते हो? तुम अपनी पूरी औकात, ताकत और षड्यंत्र रच लो, तुमसे अब कुछ उखड़ने वाला नहीं है। बताओ कौन कहता है कि संविधान बदल देंगे? उनसे कह दो कि तुम अपनी औकात में रहो, वरना भीम के बच्चे तुम्हें नेस्ता नाबूद कर देंगे। बताओ कौन कहता है कि संविधान बदल देंगे? जिस संविधान ने पूरी दुनिया में बेहतर संविधान, जिस संविधान को पूरी दुनिया बेहतर संविधान मानती है, जिस संविधान से सीखकर पूरी दुनिया बेहतर संविधान बनाती है, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का हमें गर्व और दुनिया इस पे सर झुकाती है, और तुम संविधान को बदलने की बात करते हो। लगता है कि तुम गंदी नाली के कीड़े और परिवार में पैदा हुए हो, वरना तुम इतनी गंदी बात और विचार व्यक्त नहीं करते। बताओ कौन कहता है कि संविधान बदल देंगे? उनसे कह दो कि अपनी औकात में रहे, वरना भीम के बच्चे उन्हें नेस्ता नाबूद कर देंगे। बताओ कौन कहता है कि संविधान बदल देंगे? बताओ कौन तुम्हें कहेगा कि तुम पढ़ा लिखा एक अच्छा इंसान हो? आज पूरा देश और मीडिया कह रही है कि तुम कितना घटिया इंसान हो। तुम केवल दलाली, चाटुकारी और देशद्रोह का काम कर रहे हो। अभी तो तुमने पूरी दुनिया ने केवल 2 अप्रैल का टीजर ही देखा है। जिस दिन संविधान टच करोगे उस दिन ट्रेलर और पूरी फिल्म देखोगे, फिर तुम भूल जाओगे संविधान बदलने की बात का क्या अंजाम होता है। बताओ कौन कहता है कि संविधान बदल देंगे? उनसे कह दो कि अपनी औकात में रहे, वरना भीम के बच्चे उन्हें नेस्ता नाबूद कर देंगे। बताओ कौन कहता है कि संविधान बदल देंगे? क्या संविधान तुम्हारी बाप की जागीर है जो तुम कह दोगे और तुम उसे बदल दोगे? क्या संविधान तुम्हारे बाप की जागीर है जो तुम कह दोगे और तुम उसे बदल दोगे? तुम्हारे बाप के बाप के बाप भी उसे टच भी नहीं कर सकते हैं, और संविधान को बदलने की बात ही दूर है। सुनो, चप्पा चप्पा भीम का बच्चा संविधान बचाएगा और तेरे जैसे मनवादी, पूंजीवादी को जड़ से अब मिटाएगा। बताओ कौन कहता है कि संविधान बदल देंगे? उनसे कह दो कि अपनी औकात में रहे, वरना भीम के बच्चे उन्हें नेस्ता नाबूद कर देंगे। क्या तुम्हें याद नहीं कि 2 अप्रैल को भीम के शेरों ने कितने दहाड़ रहे थे? क्या तुम्हें याद नहीं कि 2 अप्रैल के भीम के शेरों ने पूरा भारत बंद कराए थे? क्या यह भी याद नहीं है कि भारत सरकार को झुकवाकर अध्यादेश जारी करवाए थे? फिर भी तुम संविधान बदलने की बात करते हो।
SC/ST एक्ट से भी ज्यादा प्यार बहुजन समाज के लोग और देश के लोग भारत के संविधान से करते हैं। समझे? अब तुम समझ सकते हो कि संविधान छेड़ोगे तो क्या हालत हो जाएगी तुम्हारी, देश में कौन सा आंदोलन और आग जलेगा। समझे? बताओ कौन कहता है कि संविधान बदल देंगे? उनसे कह दो कि अपनी औकात में रहे, वरना भीम के बच्चे उन्हें नेस्तनाबूद कर देंगे। बताओ कौन कहता है कि संविधान बदल देंगे? उनसे कह दो कि अपनी औकात में रहे। तुम संविधान बदलने की बात करते हो, जबकि आधारभूत ढांचा ही टच नहीं कर सकते हो। तुम केवल संसद के संशोधन का अधिकार ही जानते हो। इस संशोधन पर तुम्हारा बाप विचार करते हैं और यह बाप तुम्हारा सर्वोच्च न्यायालय है जो संविधान की रक्षा करती है। तो बताओ मनुवादी और बीजेपी सरकार, मोदी सरकार, तुम संविधान कैसे बदल पाओगे? जिस दिन सर्वोच्च न्यायालय हमारे बाप और बाबा साहेब के संविधान को नहीं बचा सकेंगे, उस दिन बाबा साहेब के सारे बच्चे शेर अपनी जान की बलिदान लगा देंगे। बताओ, फिर भी तुम कहते हो कि हम संविधान बदल देंगे। बताओ कौन कहता है कि संविधान बदल देंगे? उनसे कह दो कि अपनी औकात में रहे, वरना भीम के बच्चे उन्हें नेस्तनाबूद कर देंगे। हम अपने लहू का एक एक कतरा बहा देंगे इस संविधान के लिए। हम अपने लहू का एक एक कतरा बहा देंगे इस संविधान के लिए। जो भीम के संविधान को छेड़ना चाहेंगे उसे हम सबक सिखा देंगे। हम अपने लहू का एक एक कतरा बहा देंगे संविधान के लिए, और जो भीम के संविधान को छेड़ना चाहेंगे उसे हम सबक सिखा देंगे। हम अपने जिंदगी का एक एक पल संविधान बचाने में लगा देंगे। दफन कर देंगे हम उन मनुवादियों के गंदे इरादे, तभी हम सांस लेंगे। फिर भी एक मनुवादियों को हम एक एक करके हिसाब लेंगे। फिर हम एक एक मनुवादियों से हम एक एक करके हिसाब लेंगे। उनके गंदे इरादे और कारनामों को कड़ी से कड़ी सजा देंगे। बताओ कौन कहता है कि संविधान बदल देंगे? उनसे कह दो कि अपनी औकात में रहे, वरना भीम के बच्चे उन्हें नेस्तनाबूद कर देंगे। SC/ST OBC, अब से भी तुम सभी जाग जाओ। अपने भीम के संविधान और मिशन को तुम बचाओ। भीम के सुनहरे इतिहास को तुम सब मिटने मत देना। इन मनुवादियों के हाथ अब देश की सत्ता मत देना। जिस दिन ये भीम के संविधान छेड़ना शुरू कर देंगे, उस दिन सारे बहुजन मनुवादियों से जंग शुरू कर देंगे। बताओ कौन कहता है कि संविधान बदल देंगे? उनसे कह दो कि अपनी औकात में रहे, वरना भीम के बच्चे उन्हें नेस्तनाबूद कर देंगे। बताओ कौन कहता है कि संविधान बदल देंगे? देश के सभी मनुवादी, देश के सभी मुसलमान, तुम भी भीम के उपकार को मत भूलो। देश के सभी महिलाएं भी तुम भीम के उपकार को मत भूलो। जो उपकार तुम्हारे धर्म और परिवार वालों ने भी नहीं किए, वो सारे उपकार हमारे भीम ने अकेले तुम्हारे लिए किए। जो त्याग तुम्हारे धर्म और परिवार वालों ने तुम्हारे लिए नहीं किए, वो त्याग अकेले हमारे भीम ने तुम्हारे जिंदगी के लिए किए। बताओ कौन कहता है कि संविधान बदल देंगे? उनसे कह दो कि अपनी औकात में रहे, वरना भीम के बच्चे उन्हें नेस्तनाबूद कर देंगे। बहुजन, तुम यह न सोचो कि सारे स्वर्ण वर्ग के लोग संविधान को बदलना चाहते हैं। तुम यह भी न सोचो कि केवल मनुवादी और बीजेपी संविधान बदलना चाहते हैं। बहुजन के जो मनुवादी गद्दार बीजेपी से जुड़े हैं, क्या वे नहीं बदलना चाहते हैं? आंख खोल कर देख लो, इन गद्दारों ने हमारे न जाने कितने अधिकार छिनवा दिए। कुछ गद्दारों ने चंद रुपयों खातिर, तो कुछ गद्दारों ने 5 किलो अनाज खातिर, और इनमें से सबसे बड़े गद्दार बहुजन के विधायक सांसद हैं, जो उनके साथ खड़े हैं आज भी। बताओ तो कौन गद्दार है? बताओ कौन कहता है कि संविधान बदल देंगे?
उनसे कह दो कि अपनी औकात में रहे, वरना भीम के बच्चे उन्हें नेस्तनाबूद कर देंगे। बताओ कौन कहता है कि संविधान बदल देंगे? हमने देखा और सुना है अभिसार रविश प्रसून को संविधान की रक्षा करते हुए, हमने देखा और सुना है ओझा सर और विकास सर को संविधान का पक्ष लेते हुए, हमने सुना और देखा है प्रशांत भूषण और सीजेआई चंद्रचूड़ को संविधान की रक्षा करते हुए, हमने देखा और सुना है तमाम मुसलमानों का संविधान का पक्ष लेते हुए। बहुजन तुम कभी ये न सोचना कि केवल तुम ही संविधान से प्यार करते हो और रक्षा करते हो। जितने भीम के सच्चे और अच्छे इंसान हैं वे सभी संविधान और देश से प्यार करते हैं। बताओ कौन कहता है कि संविधान बदल देंगे? उनसे कह दो कि वे अपनी औकात में रहे, वरना देश के लोग उन्हें सबक सिखा देंगे। बताओ कौन कहता है कि संविधान बदल देंगे? बहुजन केवल चंद मुट्ठी भर के लोग हैं जो संविधान बदलना चाहते हैं। वे केवल 5-10% के लोग हैं जो ऐसा करने का विचार हमेशा रखते हैं। बाकी 90% लोग सच में संविधान से दिल से प्यार करते हैं। बल्कि 90% में हमारे बहुजन के गद्दार भी उन सरकारों के साथ उनका सरकार बनवाते हैं। बहुजन तुम इन गद्दारों को ढूंढो, पहचानो और उनको सबक सिखाओ। हमें भी बताओ, हम सबक सिखाएंगे। वरना तुम ही बताओ, क्या 5-10% वाले कैसे बहुमत की सरकार बना लेते हैं? बताओ कौन कहता है कि संविधान बदल देंगे? उनसे कह दो कि अपनी औकात में रहे, वरना भीम के बच्चे उन्हें नेस्तनाबूद कर देंगे। बताओ कौन कहता है कि संविधान बदल देंगे? इन सभी बहुजन के गद्दारों को एक एक करके तुम्हें निपटना होगा। सबसे पहले मनुवादी विधायक और सांसदों से निपटना होगा, फिर जाकर नौकरी करने वाले मनुवादी सोच के बहुजनों से निपटना होगा, फिर जाकर उन सभी बहुजन के गद्दारों से भी निपटना होगा। निपटना बहुत जरूरी है जो अपनी स्वार्थ, पैसे और 5 किलो अनाज और थोड़े से मकान बन जाने पर अपनी विचार और बाबा साहेब के संघर्ष को भूल जाते हैं और हमारे भीम के त्याग, बलिदान और संघर्ष को भूलकर संविधान को उखाड़ते हैं। तो बताओ कौन संविधान बदल रहा है? क्या हमारे बहुजन समाज के लोग नहीं है उनमें शामिल? हमारे बहुजन समाज के लोग भी है शामिल। इन गद्दारों को भी सबक सिखाओ। बताओ कौन कहता है कि संविधान बदल देंगे? उनसे कह दो कि अपनी औकात में रहो, वरना भीम के बच्चे उन्हें नेस्तनाबूद कर देंगे। बताओ कौन कहता है कि संविधान बदल देंगे? बहुजन समाज की महिलाएं भी गद्दारों की तरह लिस्ट में पीछे नहीं है। सच कहूं तो विधायकों, सांसदों और नौकरी करने के बाद इन्हीं का नंबर आता है, जो सदियों से घृणा, अपमान और तिरस्कार, गुलामी की जिंदगी जी रही थी, आज बाबा साहब की वजह से गरिमामय और स्वतंत्र जीवन जी रही हैं। मगर ये बाबा साहब के बजाय मनुवादियों के विचारों के अनुसार जी रही हैं और बच्चों को भी वही सीख दे रही हैं। जिन्होंने इनको आजादी और सम्मान दिलाए, उनको ये याद नहीं करती हैं। तो बताओ, क्या तुम केवल मनुवादियों को दोष देते हो? खुद के अंदर झांकने का भी प्रयास क्यों नहीं करते हो? बताओ कौन कहता है कि संविधान केवल वो लोग बदलते हैं? क्या तुम सब नहीं बदलते हो? क्या तुम सब नहीं बदलवाते हो? तुम केवल दूसरों पर उंगली दिखाते हो, अपने भीतर भी झांकने का भी थोड़ा प्रयास करो। जिस दिन बहुजन समाज की महिलाएं बाबा साहब को अपना भगवान मानेंगी, जिस दिन बहुजन समाज की महिलाएं शिक्षित और समझदार हो जाएंगी, जिस दिन बहुजन समाज की महिलाएं सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक नेतृत्व करेंगी, जिस दिन बहुजन समाज की महिलाएं भगवान बुद्ध के शरण जाएंगी, जिस दिन बहुजन समाज की महिलाएं बौद्ध धर्म के शिक्षाओं को अपनाएंगी, उस दिन बहुजन समाज को आगे बढ़ने से कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। ये मेरी भविष्यवाणी है, बाबा साहब की भविष्यवाणी और हमारे महापुरुषों की भविष्यवाणी है, मानवर कांसी राम साहब की भविष्यवाणी है। इसीलिए उन लोगों ने, हमारे बाबा साहब भी बौद्ध धर्म की ओर अपना
धर्म ग्रहण करके ये त्याग, हिंदू धर्म का त्याग किए। आइए हम प्रण करते हैं और हम वचन देते हैं, इस देश में अब बौद्ध धर्म को ताकत देने वाला बाबा साहब के बाद अगर कोई है तो डॉक्टर नरेश राज अंबेडकर होगा। ये आप लोगों को आज मैं अपने कविता के माध्यम से भी भविष्यवाणी कर रहा हूं। आने वाले समय में नरेश राज अंबेडकर बाबा साहब के उस मिशन को जो सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक और राजनैतिक कोई भी हो उसे बढ़ाने का काम करेगा। मैंने जीवन में पढ़ा लिखा पर कभी ये नौकरी और घर परिवारों के लिए मोह माया में उतना तो मैं नहीं रहा, लेकिन मैं अनवरत बाबा साहब के विचारों पर चलने, लिखने और पढ़ने का काम किया हूं। इसका ही परिणाम है कि आज ये कविता आप लोगों को सुना रहा हूं। उन बहुजन समाज के गद्दारों की तरह नहीं जो अपना पेट भर रहा हूं, बल्कि हमें पेट में खाने के लिए 2 जून की रोटी भी नहीं मिलती है। हमारे बड़े भाई और हमारे नायक और हमारे आदर्श मानवर कांसीराम की तरह अगर कोई दूसरा अगर इतिहास बनाने का प्रयास कर रहा है तो नरेश राम है, ओ डॉक्टर नरेश राज अंबेडकर है। साथियों, मैं अपने इस कविता, विचार और प्रस्तुति के बाद आप लोगों से अपेक्षा करता हूं कि आप लोग हमारे इस कविता को हर एक घर में, हर एक गली में, हर एक जगह में, हर एक बाजार, नुक्कड़, नाटक जो भी जैसे हो आप लोग फैलाइए। YouTube, इंस्टाग्राम या जो भी ऐसे हैं इसके कट को छोटे छोटे शार्ट बनाइए। इस कविता के माध्यम से आप भी बोलिए और अपने आप को गर्व महसूस कीजिए कि हम बाबा साहब के औलाद हैं। हम बाबा साहब के कोई भी विचार को अपने समाज में फैलाने का काम करेंगे। साथियों, मैं देश में ही नहीं पूरी दुनिया में बाबा साहब के विचारों को फैलाने का प्रयास करूंगा। आप लोगों का सहयोग, आप लोगों का आशीर्वाद, आप लोगों का साथ, आप लोगों का प्रेम, आप लोगों का जिंदगी का साथ चाहता हूं। आप लोगों का शारीरिक, मानसिक और भौतिक सारे तरह से जो हो सके आप अब मैं चाहता हूं। आज तक मैंने किसी से वो पैसा या किसी प्रकार का सहयोग नहीं लिया हूं, लेकिन अब मैं आ रहा हूं। अब मैं आ रहा हूं कांसीराम साहब की तरह कुछ अपने बाबा साहब के कारवां को बढ़ाने का काम कर रहा हूं और करूंगा। आप लोग इसे जरूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करिएगा और हमारे YouTube चैनल करोड़ों भीम के दीवानों, चलो संविधान और मिशन बचाएं, उसको करोड़ों सब्सक्राइब